जय हिंद बच्चे। आज आप लोगों के लिए मैं संस्कृत का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। संस्कृत में अनुवाद करना सीखें। बहुत बच्चों को संस्कृत में अनुवाद नहीं करने आता है, पता नहीं चलता है कि कैसे लगाना है, क्या करना है, जो कि हमारे हर परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। हर परीक्षाओं मतलब यानी बोर्ड के लिए तो मेरा बिल्कुल अति उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हमें इस अनुवाद से बहुत विशेष अंक प्राप्त होता है। अगर अनुवाद मालूम हो गया, अनुवाद बनाने हम सीख गए, तो किसी प्रकार का लेख, आवेदन पत्र, लेटर या जो भी लिखना है या संस्कृत का क्वेश्चन आंसर करना हो, अगर उनका हमको हिंदी मालूम है, कहानी मालूम है, तो क्वेश्चन को समझ करके हम उसका आराम से संस्कृत में अनुवाद करके हम उसका आंसर लिख सकते हैं। तो संस्कृत के अनुवाद जो है आप लोगों को 90% तक रिजल्ट पहुंचाने का काम करेगा। जो संस्कृत जान गया, देखिए आज के बोर्ड में मैथ और संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके साथ साथ मैथ, ये दो कड़ी बहुत जरूरी है। इसके बाद तो मैंने और बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल आ जाएगा आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों को जानना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोगों के लिए हम संस्कृत का लेवल लेकर आया हूँ। संस्कृत में अनुवाद करो, और ये अनुवाद बिल्कुल हम आसानी तरीका से बताएंगे, और जो नॉर्मल भी छात्र होगा बिल्कुल समझ जाएगा। बस थोड़ा सा चीज़ इसमें याद करना है, ध्यान देना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, एवं लाइक एवं ये नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं चाहे जो भी है, नए भी हैं तो शेयर और ये लाइक जरूर करें। इससे हमारा थोड़ा और आगे बढ़ाने की एनर्जी बढ़ती है। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है संस्कृत में अनुवाद करो। बच्चे, हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं? तो देखिए, हम लोग हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में हमें या इंग्लिश में सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में हमको 3 वचन पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग, इसमें संस्कृत में हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के साथ चलना है, जबकि हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या इंग्लिश में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ऐसे और भी होता है, लेकिन मेन यही 3 होता है। तो हमें 3 गो लिंग, संस्कृत में क्या करना है, 3 गो लिंग पढ़ना है, 3 गो वचन पढ़ना है, और 3 गो पुरुष। पुरुष भी 3 गो होता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। अब चलिए आप लोग को ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन है। सबसे पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में स होता है, स मीन्स वह होता है, और दूसरा में तौ होता है, तौ मीन्स वेद।
और तीसरा में ते होता है, ते में रेशा होता है। इसके बाद मध्यम पुरुष में त्वम होता है, त्वम में स्तुम होता है, और इसमें युयाम होता है, जुया माने तुम जो, और युयम तुम सब या तुम लोग। इसके बाद उत्तम पुरुष के एक वचन में आम होता है, आम मीन्स मैं, अवाम, अवाम मीन्स हम लोग, और वयम, वयम मीन्स हम लोग होता है। बच्चे इतना ये जो है संस्कृत का मेन आधार है, मेन बेस है, और इसी बेस के आधार पर हमें चलना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं, ये कर्ता हैं, और इन्हीं कर्ताओं के आधार पर पूरा संस्कृत टिका हुआ है। तो अब इसके लिए हमें इसके साथ ही साथ 5 गो लकार पढ़ना है, लकार, जिसमें पहला आपको हम बताते हैं लट लकार, लट लकार, जिसको हम लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है, वर्तमान काल। तो फर्स्ट हम पठ धातु का रूप बताते हैं। इसमें भी हम चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर इसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अब इसमें चलते हैं पठती। पठती पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। तो बच्चे इसमें ये भी 9 होता है और ये भी 9 होता है। इसमें 9 होते हैं, कोई भी लकार है वो 9 होता है, ये भी 9 होता है। तो हमेशा ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट अगर याद हो गया और लकारें याद हो गई तो समझो कि अनुवाद वाला रोड पर तुम लोग चलना सीख जाएगा, अनुवाद के रास्ता पर टहलना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए एक लकार इसको याद करना है, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठाव, पठामि। ये को जब याद हो गया तो समझिए कि इसके आधार पर कोई भी चलाओ, खाना का होता है खाद, ये पठ केवल जो है पठ को हटा देना है, पठ को हटा देंगे अंतिम वाला जस के तस। और ये सावधान रहना है कि संस्कृत में हमेशा हर्षई का रहता है, बहुत लड़का इसको दीर्घ ही दे देता है तो गलत हो जाएगा, संस्कृत में हमेशा हर्षी का। तो चलिए अब इस पठ के आधार पर हम खाद चलाएंगे, खादती, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादथ, खादत, खदामी, खदाव, खदाम। लिखना का लिखती, लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखामा। यानी केवल पठ को हटा देना है, अंतिम वाला जस के तस रहेगा। बोलना का वध चलता है, वदती, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथा, वदत, वदामी, वदाव, वदाम। यानी एक रूप याद करने का मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों रूप याद हो गया जो इसके आधार पर होगा। तो हमको क्या जरूरत है ज़्यादा याद करने की, बस एक याद कर लो, थोड़ा थोड़ा और अभ्यास कर लेना है, बाकी में बिल्कुल याद हो जाएगा। तो पठती के आधार पर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब खेलना का खेलती, खेलता, क्रीडती, क्रीडता,
खेलना का क्रीड़ा होता है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडाओ, क्रीडामि। तो इस तरह से ये 9 है। और यह सह माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, तो माने तुम, जुआ माने दोनों, जुए माने तुम सब, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। अब तुम लोगों को ये देखना है कि ये प्रथम पुरुष क्यों कहलाता है, ये मध्यम पुरुष क्यों कहलाता है, उत्तम पुरुष क्यों कहलाता है। तो देखिए, जिसके बारे में कोई बात कहा जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, यानी कोई अन्य। और मध्यम पुरुष उसको कहा जाता है जो हमारी बात को सुन रहा है। सुनने वाले का नाम है मध्यम पुरुष, जो हमारे नजदीक है। तो जो हमारे नजदीक है, हमारे सेकंड है, जो हमारे बात को सुन रहा है, उसका नाम है मध्यम पुरुष। जैसे तुम एक गिलास पानी लाओ, तुम का मतलब वो सामने सुन रहा है, तो तुरंत वो गया और एक गिलास पानी लेकर आया। और ये उत्तम पुरुष जो होता है, ये बोलने वाले होते हैं। स्पीकर का नाम है उत्तम पुरुष। ये उत्तम व्यक्ति उसको कहा जाता है जो बोल रहा है, ये उत्तम पुरुष है। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, ये हम बोल रहे हैं। तो बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष। इस तरह से 3 पुरुष संस्कृत में पढ़ना है। चलिए, अब हमको ध्यान देना है कि अनुवाद बनाएंगे कैसे। तो यहाँ ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वाक्य तो ऐसे बनता है, वाक्य में वह पढ़ता है, ये भी वाक्य है। वह क्या पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह घर जाता है। तो कभी सब्जेक्ट और क्रिया से भी वाक्य बनता है, कभी सब्जेक्ट कर्म और क्रिया के साथ वाक्य बनता है। कर्ता क्रिया कर्म, या तो कर्ता क्रिया रहेगा तभी वाक्य हो जाएगा, और कर्ता क्रिया कर्म रहेगा तो पूर्ण वाक्य होगा। जैसे देखिए, वह किताब पढ़ता है। पहले हमको बनाना है वह पढ़ता है। देखिए, वह पढ़ता है, इसमें क्या ध्यान देना है, वह इसमें से देखो पढ़ता है, इसमें से देखना है। वह का क्या होता है, सह। ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, जहां का कर्ता, देखिए अनुवाद बनाने में ही ध्यान देना है, जहां का कर्ता वहीं का क्रिया। अगर ये कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन का। कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन का। कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन का। कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया एक वचन का। तो स हमारा वह होता है, तो स हो गया, तो स के अनुसार पठती हो जाएगा, स पठती हो गया। अनुवाद सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर ये मटेरियल अगर तैयार हो जाए, ये दोनों मटेरियल हमारे माइंड में, आप लोगों के माइंड में आ जाए, तो इस तरह के संस्कृत में अनुवाद आप लोग आसानी से बना लेंगे। अगर रहेगा कि वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, तो देखिए वे सब कहाँ का है, समन्वय, तो ते माने वे सब। प्रथम पुरुष बहुवचन है, ते माने वे सब। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन, पढ़ती पढ़ता पठंती लगेगा। तो खेलना का क्रीड चलता है रूप, तो क्रीडंती, तो क्रीडंती। अगर वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। अगर रहेगा कि तुम हंसते हो, तुम हंसते हो, तो तुम देखो इसमें प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का तुम है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन पठसी। अगर मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, अहम, अहम कहाँ का है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है,
तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का पठानी होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जहां का कर्ता है वहीं का क्रिया। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन का है। कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन का। कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन का। कर्ता अगर उत्तम पुरुष एक वचन का है तो एक वचन का। उत्तम पुरुष अवाम रहेगा तो पठावा हो जाएगा, वयम रहेगा तो पठावा हो जाएगा। अगर इससे नहीं आएगा तो एक और उपाय है, गिन लेना है, क्योंकि ये भी नौगो होता है, ये भी नौगो होता है। स जैसे स तब तो गिनेंगे स तौ ते त्वम ज्वाम जुयम अहम अवाम वयम, नौगो होता है। उसी प्रकार भी नौगो होता है। एक बार कर्ता गिन लेंगे, स पहला जगह पर है तो पठती पहला जगह पर पठती हो जाएगा। अगर वे सब है तो गिनेंगे स तौ ते, तीसरा नंबर पर स तौ ते तीसरा नंबर पर रहा है। तो इस प्रकार पढ़ के गिनेंगे, पठती पठता पठंती, पठंती लगा देंगे। अगर त्वम है तो गिन लेंगे स तौ ते त्वम, चौथा नंबर पर है तो फिर इसमें पढ़ेंगे पठती पठता पठंती पठसी। वो अपने आप आ जाएगा, जिस नंबर का कर्ता रहेगा उसी नंबर की क्रिया। ये यानी ये भी नौगो होता है, ये भी नौगो होता है। तो वैसा समझिए, या तो प्रथम पुरुष यानी किसी भी जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया हो जाएगी। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया हो जाएगी। ये ध्यान देना है। यानी ये भी नौगो है, भी नौगो है। अगर ये नौगो गिन लेंगे, जिस नंबर पर करता है उसी नंबर पर क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार हम अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे वे दोनों आम खाते हैं। अब देखिए इसमें कर्म भी दे दिए, अभी तक हम कर्ता क्रिया दिए थे। तो वे दोनों का होता है तौ, ऊपर देख लेंगे वे दोनों का क्या होता है, स मन हुआ तौ मन वे दोनों दूसरा नंबर पर है। तो क्रिया भी दूसरा नंबर पर होना चाहिए। नहीं पढ़ती पढ़ता तो खादती खादता, खाता होना चाहिए, ये खादता होना चाहिए। तो अब बीच में जो आम्र है, आम का संस्कृत होता है आम्र, और ये कर्म है, इसके चलते हम इसमें म लगा देते हैं, क्योंकि कर्म द्वितीय को कर्म कहते हैं। यानी ये कर्म को हम द्वितीय विभक्ति कहते हैं। कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक को तृतीय विभक्ति, संप्रदान को चतुर्थी विभक्ति, आपादान को पंचमी विभक्ति, संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति और अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति। इसके बाद ये 7 विभक्ति को हमेशा याद रखना है। उसके लिए क्या होगा, इससे बड़ा अभी तो मान लो केवल इसमें कर्म में मन लगेगा, क्योंकि बाल कर्म चलता है, बाल का बल को बल का बालकम, यानी द्वितीय एक वचन में बालकम आता है, इसलिए यहाँ पर बालकम, बालक में जब मन लगा है तो इसमें भी मन लग जाएगा। अब इस प्रकार आगे हम दोनों किताब पढ़ते हैं। तो हम दोनों किताब पढ़ते हैं तो हम दोनों का इसमें गिन लेना है। याद है तो देख लो, उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावा होगा। नहीं तो गिन लो इसे, हम दोनों कहाँ का है तो सामन वो तो मैंने दो ते मैंने सो तो मैंने तुम जो मैंने तुम जो मैंने तुम सो मैंने मैं अवाम माने हम दोनों 8वां नंबर पर है। अब ये पढ़ लेंगे पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पठन पठानी पठावा। जब पठावा हो गया तो अवाम माने हम दोनों, ये भी 8 नंबर का है, ये पठावा भी 8 नंबर का हो जाएगा। कर्ता क्रिया का एक मेल होना चाहिए। इसके बाद बीच वाले किताब का संस्कृत लिख लो, पुस्तक लिखकर इसमें मन लगा दो, क्योंकि कर्म में मन लगता है। इस प्रकार बच्चे आप लोग कर्ता क्रिया और कर्म वाले सेंटेंस को बना लेंगे, वाक्य बना लेंगे। और बात इतना करने आप लोग सीख गए। चलिए इससे आगे हम
इससे बड़ा अनुवाद कैसे बनाते हैं, बालक यानी कारक को कैसे बनाते हैं, अगर चिन्ह आ जाए, कारक का कोई चिन्ह आ जाए तो हम उसके आधार पर कैसे बनाएंगे। ये छोटा लेवल है, इससे अब बड़ा लेवल हो सकते हैं। चलो, लेकिन अब देखिए एक और बात इसमें है, ध्यान देना है। ये जो है अभी लट लकार वर्तमान काल का है। यदि आ गया कि वह पढ़ता था, जब था जाएगा तो भूतकाल, यानी 5 को लकार पढ़ना है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग यानी चाहिए। ये 5 को लकार आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप जैसे देखिए किसी भी और लकार को लेकर चलो, जैसे ये लट लकार था, अब हमको कुछ टेंशन, ये जस के तस रहेगा, बस यही ध्यान देना है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये है उत्तम पुरुष। अब चलते हैं, यदि हम भूतकाल का वाक्य सेंटेंस से आ जाए तो हम उसको लंग लकार कहते हैं, इसको हम कहते हैं भूतकाल। इसका कैसे हम करेंगे, एक वचन, इसमें भी 3 वचन होता है, सब में 3 वचन होता है, संस्कृत में 3 वचन होता है। और एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी पठ का हम लेकर चलेंगे तो इसमें हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठन, अपठाव, अपठाम। चलिए, ये है भूतकाल। तो जैसे अब आएगा, ये देखिए, ये भी अगर हम ये को याद कर लेते हैं तो अनेक याद हो जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। एक याद हो जाएगा तो खाना का चलाना है तो बस खाली बीच वाला पठ को हटा दो, उसके जगह आप लिख दो खाद। तो अखादत, अखादताम। देखो अंतिम वाला भी रहेगा, पहले वाला भी, क्योंकि भूतकाल का कोई भी धातु रूप चलाना है तो उसके पहले अ लग जाता है। तो अपठत, अपठताम, अपठन। तो इसी प्रकार अखादत, अखादताम, अखादन, अखाद, अखादतम, अखादत, अखादम, अखदाव, अखदाम। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अवदत, अवदताम, अवदन, अवद, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। अहासत, अहासताम, अहासन, अहासत, अहास, अहस्तम, अहसत, अहसम, अहसावसा। मैंने कोई भी धातु का रूप चलाना है, खाली पठ हटा देना है और उसके जगह पर धातु लिख देना है, हो जाएगा। यानी एक याद करने के बाद सैकड़ों, हजारों, लाखों तक याद हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब क्या करना है इसमें, जैसे वे सब किताब पढ़ते थे। जब वे सब किताब पढ़ते थे तो बच्चे देखो, वे सब तो इसमें वही गिनना है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी इसका प्रथम पुरुष बहुवचन। तो स तो ते माने में ये सब होता है, तो ते हो गया। किताब का तो पुस्तकम हो जाएगा, क्योंकि बीच वाले का खाली संस्कृत लिखना है, लेकिन कर्ता क्रिया का एक मेल होना चाहिए। तो स तो ते तीसरा नंबर पर है, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन है। ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठन, यहाँ पर अपठन लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट तो रहता प्रथम पुरुष द्विवचन का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन अपठताम। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रहेगा तो अपठत। मध्यम पुरुष तुम रहेगा, जैसे तुम आम खाता था, तुम आम खाता था, तो तुम के लिए देखो तुम होता है।
त्वम, और बीच वाला का खाली संस्कृत लिखना है आम्रम। लेकिन इनका रूप होना चाहिए त्वम, जहाँ का है, कहाँ का त्वम है, मध्यम पुरुष एकवचन से क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन। अगर ऐसे नहीं आते तो गिन लो, सहमन हुआ तमन तेमनस्व तोमन, तुम चौथा नंबर पर है। तो अपठत अपठताम अपठन अपठ, तो खाना है तो अखार, देखो अपठ यहाँ पर होगा अपठ, क्या करना है पठा मिटा दो और वहां पर लिख दो खार, क्योंकि खाना का धातु चलता है खार, कुछ नहीं करना है। जहाँ का क्रिया अगर यहाँ पर जुआम रहेगा तुम दोनों होगा, यहाँ पर तुम दोनों, अगर तुम दोनों हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे युवाम, क्योंकि तुम दोनों का होता है युवाम। तो जुआम जहाँ का है मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो भी मध्यम पुरुष द्विवचन अपठतम, यहाँ पर लिखना है अपठतम। लेकिन हमको खाना का रूप चलाना है तो पठवा खाली हटा देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे खार, अखारतम, कुछ नहीं करना है। थाथत ही रहेगा तो भूतकाल का। चलिए अगर इसके बाद गागे दिया गया तो उसको हम लिट लकार कहते हैं, लिट लकार, उसका नाम है भविष्यत काल, भविष्यत काल। उसका रूप क्या चलता है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। देखिए एगो याद अगर हो जाएगा पठिष्यन्ति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम, तो हम इसके आधार पर कोई भी चलाएंगे। खाद का चलाना है तो खादी, इसमें ई लगा है, ई की मात्रा है तो खाद में भी ई लग जाएगा। खादी सेहती खादी सेहता खादी सेहती खादी सेहसी खादी सेहथा खादी सत खादी श्यामी खादी श्याव खादी श्याम। अगर लिखना का है तो लिखी सेहती लिखी सेहता लिखी सेहती लिखी, लिख शब्द है लेकिन ई यहाँ पर मात्रा है तो लिखी हो जाएगा, लिखी सेहती लिखी सेहता लिखी सेहती। ऐसे बोलना का होगा तो वध है तो वदी, वदी सेहती वदी सेहता वदी सेहती। दौड़ना का धाव, धावी सेहती धावी सेहता धावी सेहती। हंसना का हंसी सेहती हंसी सेहता हंसी सेहती। तो इस प्रकार हम एगो याद करने के बाद सैकड़ों हजारों लाखों हम याद कर सकते हैं। याद करने को जो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली यही चेंज करेगा, जैसे वे सब किताब पढ़ेंगे। अब इसके अंत में इसकी पहचानने का नियम है गागेगी। जब गागेगी आएगा तो वे सब किताब पढ़ेंगे तो बस करता वही रहेगा, ते माने वे सब, ये नहीं चेंज होगा। और बिचौला संस्कृत जसकृत पुस्तकम, लेकिन अब ये जो है गागेगी है तो हम इसमें का रूप चलाएंगे। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का पठिष्यति होगा। यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यति नहीं पठिष्यन्ति। यहाँ पर पठिष्यन्ति है तो यहाँ पर पठिष्यन्ति हो जाएगा। अगर वे दोनों रहता तो पठिष्यता हो जाता, तुम रहेगा तो पठिष्यसि हो जाएगा, जुआम रहेगा तो पठिष्यता हो जाएगा, आम रहेगा तो पठिष्यामि हो जाएगा, अवाम रहेगा तो पठिष्याव हो जाएगा। 9 गो भी है 9 गो भी है, जब नंबर का वो होगा उसी नंबर का भी हो जाएगा, या जिस पुरुष और वचन का होगा कर्ता उसी वचन पुरुष की क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आप लोग को चौथा लकार से हम परिचय कराते हैं। चौथा लकार है पठतु, जिसका नाम है लोट लकार। इस लोट लकार को हम अनुज्ञा करते हैं, यानी अज्ञा के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, सलाह के अर्थ में होता है। पठतु, पठताम,
पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठामि। अब देखिए बस खाली लकार बदल रहा है, सब्जेक्ट वही है 10 के 10। अब यहाँ पर रहेगा वे सब किताब पढ़ें, आएगा वे सब किताब पढ़ें। तो पढ़ें मतलब कि पढ़ें, पढ़ो, यानी आज्ञा दे रहा है। तब यहाँ पर फिर लिखेंगे वे सब का होता है समरो तमरो तेमन वेस्तो, पुस्तकम, इसका तो संस्कृत लिख देना है। और ये पढ़ें, तो अब हम चलेंगे कर्ता कहाँ का है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्तु, यहाँ हो जाएगा पठन्तु। कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट चेंज करना है। वे सब तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो तुम का होता है मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, त्वम गृहम, तो मध्यम पुरुष एक वचन करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन पठ, इसको यहाँ पर होता है पठ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको मिटा दो, आप लिख दो गच्छ, क्योंकि जाना का होता है गच्छ, गच्छ होता है, ये वो याद हो जाएगा। इसके आधार पर कोई भी हम पढ़ लेंगे, पठतु, पढ़ता पठन्तु है तो खादतु, खलताम खादन्तु, खाद खादतम खादन, खदानी खदाव खदाम, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। जाना का गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गछ गच्छताम गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामि, ये वो याद होगा तो पूरा याद हो जाएगा। अब इसमें वही स्व रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का, सब्जेक्ट कर्ता रहेगा, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का। कर्ता अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का। कर्ता और उत्तम पुरुष एक वचन का अहम है, तो यहाँ पर पठानी होगा, अहम पठानी। इस अवाम रहेगा तो पठावा होगा, वयम रहेगा तो पठावा होगा, यानी ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 को है। जिस नंबर पर कर्ता होगा उसी नंबर पर क्रिया करना है, केवल कर्ता क्रिया का एक मेल करना है। वाक्य पहचान करके पहले वाक्य पहचानना है कि किस तरह की वाक्य है। अगर वर्तमान काल का है तो लट लगा हम पढ़ती पढ़ता पठती लगाएंगे, थाथती है तो भूतकाल वाला भी लगाएंगे, और पठता पठता पठन, गागे की है तो पठते पठते पठंती, अगर आज्ञा वाला है तो पठतु पठातम। चलिए अब आगे हम चलते हैं, एक लकार और है, 5 लकार पर बच्चे अगर तुम उससे गया तो समझिए अनुवाद बनाने आ जाएगा। अगला है पठेत, पठेताम, पठे, पठे, पठेतम, पठे, पठेयम, पठेव, पठेयम। देखिए अगर एक याद हो गया तो सब याद हो जाएगा। खाद का चलना है तो खादे, खादेत खादेताम खादेहु, खदे खादेतम खादेत खादेम खादेव खादे। लिख का चला रहता लिखे, लिखिताम लिखेहु, लिखे लिखेतम लिखित लिखेम लिखेहु लिखेहु। गछ का चला रहता गच्छेत, ये पुष्प मात्रा है तो गछ पर भी मात्रा हो जाएगा एक का। गच्छेत गच्छेताम गच्छेहु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेम गच्छेहु गच्छेत। तो इसमें ये है चाहिए, इसको कहते हैं विधिलिंग। इस लकार का नाम है विधिलिंग। तो विधिलिंग में चाहिए अर्थ होता है। इस पर कुछ हमें ये 5 लकार याद करना। अब देखिए इसमें अगर सह रहेगा, उन्हें पढ़ना चाहिए तो सह पठे, तो रहेगा तो तो पठेताम, ते रहेगा तो ते पठेहु, अहम रहेगा तो अहम पठेयम, अवाम रहेगा तो अवाम पठेयु, वयम रहेगा तो वयम पठेयम। इस प्रकार जहाँ का कर्ता वहीं की क्रिया। तो बच्चे हमको उम्मीद है कि आप लोग इस लकार और सह तौते के आधार पर अनुवाद बनाना सीख गए। चलिए इससे आगे हम इससे बड़े अनुवाद कैसे सीखेंगे।
एक है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा और याद करना है। क्या याद करना है? ये चिन्ह याद करना है। कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का अर्थ, अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की या रा, रे, ली। और इसके बाद एक होता है अधिकरण। अधिकरण होता है में, पे, पर, में, पे, पर। इस प्रकार यह है 1 2 3 4 5 6 7 कारक है। अगर इनका ये चिन्ह याद हो गया तो हम अब इससे भी जो अभी अनुवाद हम सीखे हैं उसे बड़ा बनाने लगेंगे। इसके लिए एक ये इसको याद करना जरूरी है। इसके बाद उसके साथ ही एक पुल्लिंग में बालक अर्थ याद कर लो, एक लता का। तो चलिए इसके आधार पर हम कैसे हम बनाएंगे इसे। बालक अर्थ लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम इसे कर्ता कारक का नाम है प्रथमा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इस प्रकार प्रथमा में बालक अर्थ होता है बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसके बाद एक अश्मी होता है संबोधन। इसको ट्रांसलेशन में कोई जरूरी नहीं है, ऐसे याद कर लेना है। हे बालक, हे बालको, हे बालका। अगर ये दोनों आ गए, जैसे उसमें उन सब का हम संयोग बता दें कि सहतोते और लकार वो भी आ जाएगा तो अनुवाद बनाने आ जाएगा। इसमें भी अगर कारक का चिन्ह और ये याद है तो देखिए हम इससे बड़े अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे मैं राम के लिए फल लाता हूं, तो मैं राम के लिए फल लाता हूं। यहां देख रहा है कर्ता क्रिया का वही मिल रहेगा। यहां मैं क्या होता है अहम,
अब देखना है कि किस शब्द के आगे चिन्ह है के लिए। के लिए जो है किसके आगे है, तो राम के आगे है। तो राम में ये के लिए कहाँ का चिन्ह है, तो पढ़ना है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए। संप्रदान का दो चिन्ह होता है, को भी होता है के लिए। तो संप्रदान कारक कौन हो गया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी में देखना है कि बालक कर्म क्या होता है, बालकार। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, राम लिख करके और बालक में जो फालतू लगा है, जैसे फालतू क्या लगा है, वो पाई लगा है, वो य लगा है, तो पाई और य को यहाँ कर दो रमाय, और बस बाकी संस्कृत लिखते जाओ। फल का फलम और लाना का हूँ, यानी लट लकार वर्तमान काल में अहम का जवाब मिल लो। सौते तुम जुआम जो अहम अहम वयम होता है, तो अहम जो हो गया 7वां नंबर पर है। तो क्रिया में 7वां नंबर पर लाना का नैति चलता है, नैति नैता नैति नैसी नैथा नयामी नयामी, यहाँ पर हो जाएगा नयामी। हम रमाय फलम नयामी, कर्ता क्रिया का वही मिल रहेगा जो पहले लगा दिया गया। अब खाली यही दिखाना है कि किस शब्द के आगे चिन्ह है, तो जिस शब्द के आगे चिन्ह होगा उसी में रूप लगेगा, इसी में लगेगा, इसलिए इसी में लगा है। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए गिरता है, प्रति लकार वाला लट लकार है, तो पेड़ से, पेड़ का होता है। अब देखना है कि चिन्ह कहाँ है, इसमें चिन्ह कहाँ वाला है, से आया है। से कहाँ का चिन्ह है, तो से पेड़ से पता अलग हो रहा है। यह ध्यान दे रहा है कि से दुगो का चिन्ह है, वो से द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, राम ने बाण से रावण को मारा, तो उसमें से जो आएगा द्वारा, से द्वारा। तो द्वारा का जब अर्थ आएगा तो करण कारक, अलग होने का अर्थ आएगा तो संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक यानी अलग होने का जब अर्थ आएगा तो आपादान कारक, सॉरी आपादान कारक। तो जब द्वारा अर्थ आएगा तो करण, और अलग होने का अर्थ आएगा तो आपादान। यानी आपादान को हम कौन विभक्ति करते हैं, पंचमी विभक्ति। पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बल्कि आगे लेना है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को लिए आपादान से पंचवा है। तो पांचवा में बालक कर्म देखना है क्या है, बल्का। बस वृक्ष, यहाँ पर पेड़ का इंग्लिश लिख दो वृक्ष। अब देखना है कि बलकात में क्या फालतू लगा है, बालक के अलावा क्या लगा है फालतू, एगो पाई एगो त, इसमें एगो पाई लगा दो, एगो त लगा दो। वृक्षात, पत्ता का तो पत्रम होता है, गिरती के पत्ती यानी पतन चलता है, पता पतंती, तो गिरता है पतती, जैसे होता है पठती, तो वृक्षात पत्रम पतती। पेड़ से फल गिरता है, वृक्षात फलम पतती। तो इस प्रकार आगे है, जैसे मैं घर में पढ़ता हूं, देखिए ये भी आ गया लकार वर्तमान काल। तो अहम इसका हो गया अहम। अब देखना चिन्ह कहाँ आया है, तो घर के आगे आया है, तो जिसके आगे चिन्ह रहेगा उसी में रूप लगेगा, उसके पीछे वाले से के पीछे वाले पेड़ है, वृक्ष में रूप लग गया है। तो घर के चिन्ह के आगे, चिन्ह के पीछे वाला शब्द तो घर है, तो घर में रूप लगेगा। घर का इंग्लिश संस्कृत होता है गृह, गृह होता है। अब देखना है में कहाँ का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध कार्य की अधिकरण में पेपर। देखिए अधिकरण में पेपर है, तो अधिकरण जो कारक है सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी में बालक कर्म देखना है बालकी। तो बालकी पर देखना है कि बालक को क्या फालतू लगा है, तो एगो एकले लगा है, तो वो एकले यहाँ से उखाड़ कर यहाँ पर एकले को लगा देना है। वहां पर जो मात्रा रहेगा यहाँ पर लगा देना है गृह। और कर्ता के अनुसार क्रिया ये उत्तम एक वचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष गिन लो। हम सहते तुम जुआम जुयम अहम 7वां नंबर पर, तो पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ती पढ़ता पठा पठानी हो जाएगी। इस प्रकार बच्चे हम बालक यानी कारक हम अनुवाद बनाते हैं। जब कोई कारक का चिन्ह आ जाता है तो हम इस तरह से उसका ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत में। तो परीक्षाओं में
इस लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, पिछले वाले लेवल पर भी आते हैं, क्योंकि बहुत को नहीं निम्नतम स्तर देख करके क्वेश्चन को सेटिंग किया जाता है। तो निम्नतम स्तर मतलब कि सामान्य स्तर देख करके कि बच्चे किस सामान्य लायक है, तो सामान्य स्तर में वो भी देता है, इस पर भी देता है, इससे ऊपर वाला भी देता है। अब इससे ऊपर वाला और जो सीखना है तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में इससे भी ऊपर अंतिम अनुवाद संस्कृत में हम बताएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर भेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।